हाँ जी, कौन सा देखा था? आई थिंक 7 to the power 101 डिवाइड बाई 25, राइट? अरे, यही क्वेश्चन देखा था आई थिंक। हाँ, यही क्वेश्चन देखा था हमने। ओके। ओहो। ओके, तो भाई ये कैसे क्या हुआ था हमारा कि हमें देखना था कि 7 की पावर 103 जो है, अगर वो 25 से डिवाइड करते हैं हम उसको, तो रिमाइंडर क्या होता है हमारा, राइट? तो इसमें क्या हुआ था कि हम देख रहे थे कि 7 की पावर में कोई ऐसा नंबर आए जो 25 या 25 के मल्टीपल से डिविजिबल हो, राइट? लाइक अगर 25 के मल्टीपल से भी डिविजिबल होगा तो 25 से तो डिविजिबल होगा ही सही। तो हमने क्या सोचा कि भाई 7 का जो मल्टीपल, लाइक 7 की पावर में एक नंबर आता है 49, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो वो आता है। तो एनी हाउ मुझे यहाँ पर 49 क्रिएट करना था, लेकिन 7 की पावर 103 था, तो मैं डायरेक्ट तो इसका लाइक 7 स्क्वायर नहीं कर सकता था, क्योंकि पावर जो है वो 103/2 हो जाती, मतलब रूट में कुछ हो जाता मेरा, राइट? तो मैंने क्या किया कि 7 पहले एक बाहर निकाला, एंड फिर 7 की पावर 102, ये ऐसा लिखा इसको। अब मैं आराम से इसको 7 इंटू 49 की पावर 51 लिख सकता हूं मैं। ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये किसके इक्वल आ गया था मेरा? 7 इंटू 50 - 1 की पावर कितना था? 51। तो हमने भाई यहाँ पर क्या देखा था भाई, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, तो मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके लाइक पूरा जो है लिख के बताया था। क्या लिखा था कि भाई हमने पहले इसका एक्सपांशन लिखा, फिर उसमें ये जो आगे फर्स्ट टर्म से लेके सेकंड लास्ट टर्म तक, तो सारे जो जितने भी टर्म्स है उन सब में कहीं ना कहीं मुझे 50 दिख रहा है। अगर 50 दिख रहा है तो वो टर्म्स जो है 50 से डिविजिबल भी होने चाहिए, राइट? तो अगर ये 50 से डिविजिबल हैं तो ये तो रिमाइंडर में कुछ लाइक भाई करेंगे नहीं ना कुछ, कि रिमाइंडर तो वहां से जीरो आएगा मुझे, तो वो कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, राइट? तो इनको अगर मैं जीरो कर दूंगा यहाँ से, तो मेरा आंसर सिर्फ यहीं से आएगा, 7 इंटू 51 सी 51। 51 सी 51 होता है 1, तो यहाँ से मेरा सिर्फ माइनस का 7 आता है। अच्छा जी, लेकिन क्या वो तो अब हमको यहाँ पर भी दिख रहा था, 7 इंटू 50 - 1 की पावर 51, क्या यहीं पे दिख रहा था हमें? क्योंकि भाई 50 तो डिविजिबल है 25 से, और मुझे पता है कि इसमें सिर्फ लास्ट टर्म ही ऐसी टर्म है जहां पर 50 नहीं आएगा। तो मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख देता कि भाई -7 होगा इसका, एंड -7, लेकिन रिमाइंडर कभी नेगेटिव होता नहीं है। रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता है, तो क्या करेंगे? उसमें क्या ऐड करेंगे भाई, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं? तो 25 से हमने डिवाइड किया था, तो हमने 25 अगर इसमें ऐड कर दिया, तो माइनस का 7 प्लस, अरे सॉरी, माइनस का 7 और प्लस का 18 कितना हो जाएगा? -7 और प्लस का 25 कितना हो जाएगा? प्लस का 18। क्लियर? यही क्वेश्चन देखा था ना भाई हमने। यस यस सर। सर। हाँ जी, तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ से आंसर लिख सकता हूँ ना भाई, कि भाई 7 इंटू 50 - 1 की पावर 51 है। तो ये 50 तो, ये नंबर अगर डिविजिबल है, ये 25 या जो भी हम जिससे भी डिवाइजर से, जिस डिवाइजर से भी डिवाइड कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, उसको छोड़कर बाकी का नंबर में ये अगर बाहर कुछ लिखा होगा तो उससे मल्टीप्लाई करके मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, ऑल क्लियर? हाँ जी, यस सर। क्लियर है। यस सर। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भाई देखो, अब हमने यहाँ जो है 10 को 3 से डिवाइड किया था, तो मैंने क्या किया था कि इस बार 4 बार डिवाइड कर दिया, तो नेगेटिव आया था। नेगेटिव कब आता है? जब हम ज्यादा बार डिवाइड कर दें। अच्छा जी, अगर मैं ऐसा करूं कि इस 10 को 5 बार डिवाइड कर दूं, तो क्या होगा? यहाँ पर माइनस का 15 होगा, तो माइनस का 5 जो है रिमाइंडर बचेगा मेरा, राइट? हाँ जी, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। तो -5, अब ये रिमाइंडर नेगेटिव होता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, -5 मतलब रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें क्या करूंगा, +3 करूंगा, तो ये आ गया -2। लेकिन ये अभी भी नेगेटिव है, तो अब फिर वापस से मैं क्या करूंगा, -3 +3 फिर करूंगा, और यहाँ से -1 आ जाएगा, सॉरी +1 आ जाएगा, आई एम रियली सॉरी, या +1 आ जाएगा।
तो इस बार मेरा रिमाइंडर जो है +1 आ गया, तो अब बस ये मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर? तो हमें रिमाइंडर में तब तक डिवाइजर जोड़ते जाना है जब तक कि वो 0 या पॉजिटिव नहीं बन जाता है। क्लियर? ओके यस सर। ओके, ठीक है। ओके, या तो ये जो है, ओके, या तो अब देखिए, आज का सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N टू द पावर 4n माइनस 50n माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय व्हाट। मुझे ये पता करना है कि ये किससे डिविजिबल है। ओके, तो बताओ, इसका कोई बता सकता है मुझे कैसे करना है मुझे पहले? सर इसको ब्रोक करना है बायनोमियल थ्योरम। ओके, लेकिन किस में लगाऊं मैं? लाइक बायनोमियल थ्योरम कहाँ लगाऊं और कैसे लगाऊं? मतलब यहाँ तो इन्होंने मुझे नंबर भी नहीं दिया है, थोड़ा सा कोई आइडिया बताओ। होगा तो बायनोमियल से ही, क्योंकि हमने बायनोमियल में ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसके अलावा तो और कौन सा मेथड लगाएंगे, राइट? लेकिन मुझे बताइए कि कौन से मेथड से करना पड़ेगा, लाइक क्या करूं इसमें मैं? किसी को कोई आइडिया लग रहा है कैसे कर सकते हैं? अच्छा जी, चलिए ठीक है, देखते हैं। भाई ये 2 की पावर 4n दिख रहा आपको, फिर उसके बाद माइनस का 15n और माइनस का 1, ये मुझे देखना है कि ये किससे डिविजिबल है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है, कुछ 15 जैसा दिख रहा है मुझे, और यहाँ पर ये 2 की पावर 4n। तो इस 15 को देख के मेरा थोड़ा सा दिमाग चल रहा है कि भाई 2 की पावर 4 कितना होता है? हाँ जी, 16। 16, तो मतलब कहीं ना कहीं 15 के आसपास है, तो क्या इसको मैं 2 की पावर 4 के 15। टर्म्स में लिख सकता हूँ क्या? यस सर। मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता 2 की पावर 4 और होल टू द पावर n? क्लियर है? क्या ये यस क्लियर सर। है? ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 16 की पावर n। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है? यस सर। यस ओके, सर। यस। तो अब मुझे बताइए कि 16 को मैं कैसे तोड़ूं? सर 2 की पावर अरे 4। 2 की पावर 4 से तो हमने 16 की पावर n लिखा है भाई, उसको वापस 2 में क्यों तोड़ूंगा मैं? मुझे यहाँ पर 15 दिख रहा है। नहीं नहीं बेटा, इधर देखो, मुझे यहाँ पर 15 3 दिख की रहा पावर है, मुझे 5 यहाँ लिख। पर 15 दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो 1 से तो कुछ खास मतलब नहीं है, लेकिन मुझे 15 दिख रहा है यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा इसको, 15 प्लस 1 की पावर n, ऐसा कुछ लिखूंगा ताकि इसको मैं एक्सपांड कर सकूं, एक्सपांड। ठीक है, क्लियर? सर। यस सर। यस सर। क्लियर है ना सभी को? यस सर। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए कि अगर मैं 16 की पावर n को, अगर मैं, बताइए इसका एक्सपांशन क्या होगा फिर? NC0 15 की पावर n, ऐसा आएगा पहले, फिर उसके बाद क्या आएगा? यस सर। NC1 15 की पावर n-1, है ना? फिर उसके बाद क्या आएगा? NC2 15 की पावर n-2। ये क्लियर है सभी को? उसके यस बाद क्या सर। यस आएगा? सर। सेकंड लास्ट टर्म क्या रहेगा मेरा? NCn-1 15 की पावर 1। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? लास्ट टर्म क्या होगा? NCn 15 की पावर 0 और 1, राइट? क्लियर है? यस सर। ये आ गया, ये सभी को क्लियर है ना? यस सर। तो ये 2 की पावर 4n ही था मेरा, 2 की पावर 4n को ही मैंने 16 की पावर n लिखा था, और उसी का ही मैंने ये एक्सपांशन लिखा है। तो 2 की पावर 4n इज इक्वल टू क्या? ये NC0 मतलब 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ 15 की पावर n। क्लियर? फिर NC1 की वैल्यू क्या होती है? n, है ना? n इंटू 15 पावर n-1। फिर यहाँ से भी कुछ कुछ इंटीजर आएगा मेरे पास, तो ये कहाँ तक जाएगा भाई? NCn-1 की वैल्यू क्या होती है? हाँ जी, NCn-1 की वैल्यू क्या होती है? अरे NCn-1 की वैल्यू क्या होती है भाई? अरे डरते क्यों हो यार, जो भी आए दिमाग में बोलो। NC1। हाँ, और NC1 की वैल्यू क्या होती है? अरे एन। n, बस दैट्स इट। NCn-1 की वैल्यू डायरेक्ट n बोल दो फिर। क्लियर?
तो इसके 15 मल्टीप्लाई में है और ये n मल्टीप्लाई में आ गया। क्लियर? हाँ जी, Yes, क्लियर sir. है? डरते क्यों हो यार? अगर गलत भी हो जाएगा तो भी क्या ही हो जाएगा। NCN 1 हो गया और 1 into 1 1 हो गया। क्लियर है? हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या था, 2 की पावर 4n, फिर उसके बाद माइनस में 15n और 1। कहीं दिख रहा है 15n और 1? हाँ जी, कहीं दिख रहा है 15 इंटू n और 1? Yes, sir. कहाँ दिख रहा है? अरे बोलो, कहाँ दिख रहा है? जहाँ पर एक्सपेंशन किया उसके एंड में। बिल्कुल, यहाँ पर दिख रहा है मुझे 15n और 1। तो मैं क्या करूंगा, इनको लेफ्ट साइड लेके चल जाऊं? Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4n माइनस का 15n माइनस का 1, इट इज इक्वल टू व्हाट? 15 की पावर n प्लस n इंटू 15 की पावर n माइनस 1। एंड यहाँ पर क्या आएगा लास्ट में? भाई 15 से पहले वाला टर्म क्या होगा? हाँ जी, 15 का स्क्वायर, राइट? Yes, sir. हाँ, यहाँ पे क्या आएगा, NCn माइनस 2, ऐसा कुछ रहेगा। यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, आ, ओके, यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा। अरे यार, इसको थोड़ा, ओके, ठीक है भाई। तो ये 15 NCn माइनस 2, NCn माइनस 2 क्या आएगा, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर। और ये क्या होगा, 15 इंटू n, और लास्ट वाला टर्म आ जाएगा मेरा 1। ठीक है, मैंने थोड़ा सा थर्ड लास्ट भी लिख दिया है ताकि मुझे यहाँ पर अभी एक्सप्लेन करना पड़ेगा वो कि क्या होगा। तो भाई ये 15n और 1 तो लेफ्ट साइड चला गया ना, तो यहाँ Yes, पर क्या sir. बचेगा, n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू 15 स्क्वायर, यही बचेगा। Yes, sir. ओके, अच्छा जी। तो अब मुझे बताओ, ये जो राइट साइड लिखा हुआ है, इन सब चीजों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ जी, 15. 15। इसके अलावा और कुछ कॉमन है? N. n? बेटा फर्स्ट वाले टर्म में कहाँ n है? One. फर्स्ट वाले टर्म में थोड़ी n है, 15 की पावर n है खाली। लास्ट वाले टर्म में देखो, सभी में लास्ट वाले टर्म में देखा करो कि सब लाइक 15 का स्क्वायर है। ठीक है, फिर उससे पहली वाली टर्म में होगा 15 का क्यूब, उससे पहली वाली टर्म में होगा 15 की पावर 4, राइट? तो 15 का स्क्वायर सभी जगहों पे कॉमन है, राइट? ये क्लियर है? Yes, sir. तो 15 का स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो कोई दिक्कत? No, sir. ओके, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 15 की पावर n माइनस 2 प्लस 15 की पावर n माइनस 3, एंड लास्ट में क्या बचेगा, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये क्लियर? Yes, sir. Yes. ओके, तो अब मुझे बताइए कि ये वाला नंबर आप गारंटी के साथ किससे बोल सकते हो कि उससे डिविजिबल होगा? कौन सा नंबर है वो? कौन सा नंबर है जो गारंटी के साथ आप बोल सकते हो कि इस नंबर से ये डिविजिबल होगा, और ऑप्शन में भी दिख रहा है आपको? 125. 125? But 225. 225, बिल्कुल भाई। 125 तो 5 का क्यूब होता है ना? तो भाई 5 का स्क्वायर तो मुझे दिख रहा है, क्योंकि 15 के स्क्वायर में 5 का स्क्वायर भी आता है, लेकिन एक और 5 कहां से लेके आऊंगा मैं? ठीक है, तो ये जो नंबर है फॉर श्योर आई कैन से कि ये 25 से डिविजिबल होगा।
क्योंकि यहाँ पर 15 का स्क्वायर मुझे दिख रहा है। ठीक है, Yes, sir. और ये क्या है मेरा, ये तो कोई इंटीजर ही आएगा भाई। ये तो क्या है, एक इंटीजर नंबर होगा, कुछ भी हो सकता है इंटीजर में, 1 2 3 4 5 10 एनीथिंग, राइट। Yes, sir. ये समझ में आया ना भाई, ये हमेशा इंटीजर होगा, क्योंकि 15 की पावर n-2, मतलब अगर आप यहाँ पर लेट सपोज n इक्वल टू 2 भी डालते हो तो 2 डिवाइड बाई 2, ये खत्म, n-1 मतलब 2 - 1 1। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. ओके, अच्छा जी, तो ये सभी को क्लियर है कि 225 कैसे आया। यस सर। ओके, अच्छा कोई मुझे शॉर्टकट बता सकता है इसका, कि शॉर्टकट क्या होगा इसको सोल्व करने का। क्वेश्चन एक बार पढ़ना शुरू से। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय, मतलब n सभी नेचुरल नंबर्स के लिए, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ये नंबर उस नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, चाहे आप n कुछ भी लो। तो हम देख लेंगे, n कुछ भी ले लेते हैं हम। तो पहली बार में हम क्या लेते हैं कि नेचुरल नंबर है तो जाहिर सी बात है 1 से स्टार्ट होगा, तो n इक्वल टू 1 पुट करिए, तो 2 की पावर 4 -15 -1, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, और -15 -1 भी 16 होता है, तो 16 - 16 जीरो हो गया। अच्छा जी, लेकिन जीरो तो इन सभी नंबर से डिविजिबल है भाई, जीरो डिवाइड बाई एनीथिंग इज जीरो, राइट, यस है सर। ना। तो वो तो Yes, पूरा sir. पूरा डिविजिबल है। तो मुझे भाई अब थोड़ा सा और चेक करना पड़ेगा। जब भी आपको एक से ज्यादा नंबर ऐसे मिल जाए ना कि लाइक उस नंबर को डिवाइड कर रहे हो, तो आप एक और n बढ़ा दीजिए, n की वैल्यू एक और बढ़ा दीजिए, तो n इक्वल टू 1 रखिए, सॉरी इस बार n इक्वल टू 2 रखिए। तो n इक्वल टू 2 रखोगे तो 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 कितना होता है भाई, 256। ओके, 256 60 या 256, और n इक्वल टू 2 यहाँ पर रखोगे तो ये 30 हो जाएगा माइनस का, एंड माइनस का 1, तो माइनस का 31 हो रहा है, और ये किस में ऐड करना है हमें, माइनस का 31 256 में, तो 256 माइनस 31 कितना होता है भाई, 225। क्लियर, हाँ जी Yes, क्लियर sir. है। तो यस सर। 225 अगर है तो भाई मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, यस सर। Yes, sir. तो ये तो हो गया शॉर्टकट, लेकिन ये लाइक मेथड नहीं है हमारा, हमने यहाँ पर ऐसा कुछ खास किया नहीं है, राइट, है यस ना। सर। लेकिन हमने जो है यहाँ पर कुछ किया था, ये जो हमने कल क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, यहाँ पर क्या किया था, शॉर्टकट अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, लेकिन कल मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने सिर्फ मेथड बता दिया था आपको। आप क्या करोगे कि भाई ये 7 की पावर 103 है, इसको आपने 25 से डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, पहले तो 7 को एनी हाउ 25 या 25 के मल्टीपल के आसपास लेकर के आओगे इस नंबर को। तो कैसे ला सकता हूँ भाई, 7 स्क्वायर जो होता है वो मेरा 49 होता है, और 49 50 के आसपास होता है, तो मैंने क्या किया कि एक 7 बाहर निकाल लिया और 7 की पावर 102 कर दिया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 49 की पावर 51, राइट, है ना। अरे हाँ या ना, बोल तो दो। Yes, sir. Yes, sir. sir. ओके, तो 49 की पावर 51, इसको मैंने लिख दिया 7 इंटू 50 माइनस 1 की पावर 51। क्लियर, यस सर। अच्छा जी। Yes, sir. तो अगर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो भाई 50 तो मेरा कोई रोल नहीं करेगा ना, लाइक रिमाइंडर लाने में 50 क्या ही मदद करेगा मेरी, रिमाइंडर आने 50 क्या ही मदद करेगा मेरी, राइट। अंकिता बेटा प्लीज म्यूट योर राइट। सेल्फ। अंकिता बेटा या थैंक यू। सो ये 50 कोई मदद करेगा क्या मेरी, हाँ जी। जैसे कि हमने इसको ओपन किया था तो 50 कहां तक आया था, सेकंड लास्ट टर्म तक आया था 50, राइट, क्लियर है। Yes, sir. तो अगर मैं इन टर्म्स को हटा भी देता तो भी मेरा कुछ फर्क नहीं, कुछ फर्क पड़ता क्या, कि रिमाइंडर मेरा ऊपर नीचे हो जाता या कम ज्यादा हो जाता, हाँ जी, ऐसा कुछ होता क्या, अरे बोलो, No, sir. हेलो। अगर मैं यहाँ से 50 हटा भी देता, मतलब 50 वाले जितने भी टर्म्स है अगर उनको हटा भी देता तो कुछ फर्क पड़ता क्या, नहीं ना। तो अगर मैं डायरेक्ट इसकी बजाय ये -51 C 51 लिख देता तो भी मेरा आंसर माइनस का 7 ही आता,
है ना, 7 इंटू -1 माइनस का 7, क्योंकि ये तो भाई हमने वैसे भी बाद में हटा ही दिया था कि 7 इंटू 50 इंटू इंटीजर। ये क्यों हटा दिया था, क्योंकि भाई ये वाला जो हिस्सा है मेरा मेरे इंटीजर में कुछ रोल नहीं कर रहा है, कुछ लाइक भाई इससे मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, कुल मिला के इतनी सी बात है, तो मैं इसको हटा दूंगा। तो डायरेक्ट इसको जो है मैं 50 को यहीं से 0 कर दूंगा, ये डायरेक्ट यहाँ से क्या आ जाएगा 7 की पावर 7 इंटू -1, इसको मैं लाइक ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब समझते हो ना, ये बराबर नहीं होता है, उसके जैसा, राइट? यस सर। ओके, तो इसको Yes, मैं sir. डायरेक्ट क्या लिख दूंगा 7 इंटू -1 की पावर 51। तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा डायरेक्ट माइनस का 7, और माइनस का 7 नेगेटिव है, तो फिर इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसमें डिवाइजर ऐड कर देंगे। क्लियर? शॉर्टकट सभी को क्लियर है? यस यस सर। सर। sir, Yes. ओके ओके, आई थिंक वो वाला क्वेश्चन मैंने फिर से ले लिया। तो ये इस क्वेश्चन में हम वो शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, बट इस क्वेश्चन का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा स्टार्टिंग में हमें कुछ सोचना पड़ेगा इसमें। भाई लास्ट डिजिट से मतलब क्या है आपका, कोई बताएगा? लास्ट डिजिट मतलब जो एकदम लास्ट में आता है, जैसे कि 102 नंबर है, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है? 2, राइट? क्लियर? Yes, हाँ, yes, sir. sir. क्लियर। तो क्या 8 की पावर 64 कोई मुझे इसका बता सकता है क्या लास्ट नंबर, ऐसे कैलकुलेट करके? नहीं कर सकते ना हम ऐसे डायरेक्ट, है ना? तो हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा यहाँ पर। तो मुझे बताओ कि अब इसने तो ये भी लाइक इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें रिमाइंडर वाला ही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा, इसमें किससे डिवाइड करूं मैं? हाँ जी, कोई आइडिया आपको? कुछ आ रहा है दिमाग में कि इसको 2 से किससे डिवाइड की? हाँ जी, 2 से 8 से। अरे नहीं बेटा, जैसे कि आपके पास लेट सपोज कोई नंबर है 16, है ना? अब आपको बताना है इसका कि ये 6 ही इसका लास्ट डिजिट होगा, ठीक है? लेकिन आपको नहीं पता है कि लास्ट वाला नंबर क्या आएगा, तो आप क्या करोगे? इसको किस चीज से डिवाइड करोगे कि आपको पता चल जाए कि जो रिमाइंडर होगा वही इसका लास्ट डिजिट होगा? इसको मैं किस चीज से डिवाइड करूं? हाँ जी, चलिए देखिए एक सेकंड। अच्छा मुझे ये बताइए कि 3124 ये नंबर है, राइट? अगर इसको मैं 10 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा? हाँ जी, 312.4। 0.4. हाँ जी, क्या रिमाइंडर क्या बचेगा इसका? सर रिमाइंडर नहीं बचेगा। रिमाइंडर नहीं बचेगा? 312.4। रिमाइंडर पूछ रहा हूँ बेटा, मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। रिमाइंडर क्या बचेगा इसका? सर 312.4। अरे बेटा मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। 1. रिमाइंडर क्या होता है भाई, मुझे बताइए रिमाइंडर क्या होता है? हाँ जी, 4। 4। भाई रिमाइंडर क्या होता है भाई? इसको आप नंबर से डिवाइड कर रहे हो, जितनी बार डिवाइड हो गया ठीक है, जो नंबर बच गया, भाई हमने 2 क्वेश्चन कर लिए रिमाइंडर के यार। ये 3124 को भाई अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3120 प्लस 4 डिवाइड बाई 10, राइट? तो भाई ये Yes, sir. 3120 तो पूरा पूरा डिविजिबल है 10 से, लेकिन क्या ये 4 डिविजिबल है 10 से? No, sir. नहीं है ना? तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 4. 4 आएगा। और क्या 4. लास्ट डिजिट भी मेरा 4 ही है? Yes, sir. Yes, sir. तो कुछ बात समझ में आई? Yes, sir. यस क्या सर। समझ में आई? हाँ जी, क्या समझ में आया? अरे बोलो, चुप क्यों रहते हो यार? मुझे लाइक अच्छा नहीं लगता आप लोग चुप रहते हो, तो कुछ बोलो कि 3 लाइक क्या समझ में आया इसमें? जैसे हमने इसे डिवाइड किया ना 10 से, तो जो मतलब डिवाइड करने पे n टर्म बची वो इसका रिमाइंडर था और वही इसकी लास्ट टर्म थी। बिल्कुल।
तो इससे एक बात क्या समझ में आई मुझे, अगर मुझे किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट चाहिए तो मैं क्या करूंगा? रिमाइंडर फाइंड करेंगे रिमाइंडर फाइंड करूंगा, लेकिन कैसे? डिवाइड करके। किससे? किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 10 से। 10 से। बढ़िया। इफ वी हैव टू फाइंड आउट द लास्ट डिजिट of any number, then we will divide that number by what? 10. 10. 10. Okay. 10. So we'll get the last digit. Clear है सभी को? Yes. Yes. ओके। और ये भी समझ में आ रहा है ना कि क्यों कर रहे हैं हम 10 से डिवाइड? यस सर। ओके, ठीक है। अच्छा जी, तो अब मुझे बताइए कि 8 की पावर 64 को अगर मैं 10 से डिवाइड करना चाह रहा हूँ, पहले तो इसका एक्सपांशन कैसे लिखूंगा भाई मैं? 8 की पावर 64, तो ये 10 के आसपास मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूं? कौन सा नंबर होता है इसका 10 के आसपास? सपोज कि अगर मैं इसकी पावर 2 कर दूं, 8 स्क्वायर कर दूं, तो ऊपर 32 हो जाएगा। ये क्लियर है सभी को? यस Yes, सर। sir. Yes, तो sir. ये कितना हो जाएगा? 16 मतलब 10 + 6 हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. 64. इसमें अरे सॉरी 60, अरे यार मैं क्या, यस सर 64 करे आएगा। जा रहे हो। 64 कैसे आएगा? 10 + 16 होता है 64। Yes, sir. 60 + 4, राइट। मुझे इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें कभी नेगेटिव नहीं करना होता है। जब भी लास्ट डिजिट फाइंड करते हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं करते हम, ठीक है? हमेशा हमें कुछ पॉजिटिव वाला चाहिए, ठीक है? तो 60 + 4, तो भाई अब 60 तो 10 से डिविजिबल होगा ना? Yes, sir. Yes, तो sir. इसको अगर मैं हटा दूं तो कोई प्रॉब्लम? भाई ये तो कोई No, मेरा sir. रोल नहीं मतलब नहीं करेगा ना कुछ भी। तो मैं इसको क्या कर दूंगा? हटा दूंगा। तो इसके इक्विवेलेंट अब मैं लिखूंगा यहाँ पर 4 की पावर 32। क्लियर? ये Yes, sir. इक्विवेलेंट है, ये बात ध्यान रखना, ये Yes, इक्वल sir. नहीं है। 3 ऐसे डंडे बनाए हैं मैंने, तो उसका मतलब क्या है? इक्विवेलेंट। ठीक है? क्लियर? Yes, sir. ओके। तो 4 की पावर 32 हो गया। अब 4 की पावर 32 को फिर वापस में क्या करूंगा? लाइक 10 के आसपास लिखूंगा। तो 4 का स्क्वायर होता है? हाँ जी, 4 Yes, का sir. स्क्वायर होता है ना? यस सर। या फिर Yes, sir. अगर 4 का मैं क्यूब करूं तो क्या आएगा मेरे पास? 16 आएगा, सॉरी 64 आएगा, राइट? लेकिन 64 में अगर मैं क्यूब कर दिया तो फिर 32/3 करना पड़ेगा मुझे पावर में, जो कि प्रॉब्लम करेगा, राइट? तो लाइक मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं पावर 4 कर दूं, 4 की पावर 4 कर दूं, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा? 8 रह जाएगा। 4 की पावर 4 क्यों किया मैंने? क्योंकि यहाँ पर 256 आ जाएगा। तो 256 को मैं क्या लिख सकता हूँ? हाँ जी, 256 को क्या लिख सकता हूँ? 250 plus 6. 250 plus 6. है ना? 250 plus 6. बिल्कुल। 256 की पावर 8 आ गया यहाँ पर। तो मेरा क्या है, ये पावर मुझे बहुत छोटी करते जानी है। पहले 64 64 था, फिर 32 हुआ, फिर 8 हो गया, है ना? तो मुझे ऐसे पावर कम करते जाना है इसमें। तो 256 की पावर 8, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 250 + 6 और इसकी पावर कितना? 8। क्लियर है? Yes. Yes, sir. अब क्या मैं 250 को हटा सकता हूँ फिर से? Yes, sir. तो ये 250 फिर मैंने हटा दिया। इसके इक्विवेलेंट क्या लिखूंगा मैं? 6 की पावर 8। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब 6 की पावर 8। अच्छा, आप लोगों ने साइक्लिसिटी याद है आपको क्या होता है? चलिए एक बार उसको और देख लेते हैं। 6 की पावर 8 है, वापस से मुझे क्या चाहिए? 10 के आसपास। तो इसका क्या स्क्वायर कर दूं मैं, चलेगा? Yes. हाँ Yes, जी। sir. तो ये क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर और इसकी पावर 4। ठीक है? और ये कितना आ जाएगा? 6 का स्क्वायर मतलब 30 + 6 36, है ना? क्लियर है? Yes. तो ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा भाई?
6 की पावर 4 के, 6 की पावर 4 है ना। ये वापस किसके इक्वल, इसका फिर से स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 30 + 6 स्क्वायर अगेन आ जाएगा मेरे पास क्या 6 का, ये तो फिर से 0 हो गया, मतलब इसको फिर मैं हटा दूंगा यहाँ से, नेग्लेक्ट कर दूंगा। हटा देना मतलब नेग्लेक्ट कर देना इस केस के लिए। तो 6 का स्क्वायर मतलब 36। तो मेरा लास्ट डिजिट पे क्या आया भाई 6 आया। यस तो सर रिमाइंडर क्या आया मेरा 6 और यही मेरा लास्ट डिजिट होगा इस केस में ओनली। ठीक है, यस सर Yes, ये सभी sir. को क्लियर है भाई क्या किया मैंने। यस सर यस सर। तो जब भी Yes, आपको sir. रिमाइंडर या फिर कुछ इस तरह का फाइंड करना हो, अगर आपके लाइक ब्रैकेट में कोई ऐसा नंबर आ रहा हो जो कि डिविजिबल है, उस जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर से वो डिविजिबल है, तो उसको लाइक नेग्लेक्ट कर दीजिए, वहां पर उसको हटा दीजिए, बस उसके अलावा जो लिखा है उसकी पावर एज इट इज लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पर 60 + 4 की पावर 32 था, तो 60 को हटा दीजिए और 4 की पावर 32 लिख दीजिए। ये इक्विवेलेंट है, बट ये ध्यान रखना इक्वल नहीं है। ठीक है, क्लियर सभी को। Yes, sir. अच्छा जी, अब मैं आपको थोड़ा सा साइक्लिसिटी बता देता हूँ, साइक्लिसिटी क्या होता है। मे बी आपको याद होगा, बस नाम नहीं सुना होगा आपने। अच्छा, 2 की पावर 1 कितना होता है 2 होता है। 2 का स्क्वायर 4 2 का क्यूब 8. 8 2 की पावर 4। 16 क्या अभी तक कोई नंबर रिपीट हुआ नो सर। No, है ना। लेकिन 2 की पावर 5 कितना होता है 32 तो क्या अब आपको दिख रहा है कोई नंबर रिपीट हुआ है ना। Yes, sir. अच्छा जी, इसके बाद फिर बताइए, अगर 2 की पावर 6 करता हूं तो क्या आता है 64। 64 तो अगर 64 में फिर वापस ये 4 रिपीट हुआ। Yes, यस सर। अच्छा जी, एंड उसके बाद अगर मैं फिर वापस से पावर इंक्रीज करूं तो क्या आएगा 128। 128 है। या फिर कोई नंबर रिपीट हुआ है 8 8 रिपीट हो गया। नहीं 2 नहीं, लास्ट डिजिट में देखना आपको, खाली Yes, लास्ट डिजिट में क्या चेंज होता है वो देखना है। तो यहाँ पर 8 वापस चेंज हो गया, लेकिन आपको दिख रहा है कि कितने नंबर के बाद गैप कितना है इन नंबर्स के बीच में। 2 हाँ जी, सर 3 भाई ये मतलब बीच में 3 है, लेकिन कितने नंबर के बाद ये हो रहा है लाइक जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अब ये 5th नंबर वाला जो है रिपीट हुआ है, राइट, मतलब 4 नंबर्स के बाद ये रिपीट हुआ है। क्लियर Yes, Yes, sir. सर। क्लियर है। तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। क्लियर। यस सर 3 की साइक्लिसिटी आप निकालना, मैं 5 की बताता हूँ आपको। 5 की पावर 1 कितना होता है 5 पावर 2 25 25। 5 की पावर 3 125। 125 तो यहाँ तो भाई सेम नंबर आ रहा है लास्ट में, है ना। यहाँ पर तो हमेशा, तो अब मुझे बताओ कि इसकी साइक्लिसिटी कितनी होगी 1. 1 होगी। क्या 1 नंबर के बाद ये रिपीट कर रहा है 0 0। भाई सारे नंबर्स में वही आ रहा है हमारा तो, है ना। क्लियर Yes, है, sir. यस सर क्लियर है। यस सर ओके, अच्छा जी, तो मुझे बताइए कि अब 6 की साइक्लिसिटी क्या होगी। 6 की पावर 1 कितना होता है भाई। 6 अच्छा आप लोग बताइए मुझे, 6 की साइक्लिसिटी आप लोग बताइए। 0 हाँ जी, 0 ओके। क्या सभी लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। Yes, sir. यस सर Yes, sir. मुझे अभी तक आवाज नहीं आई भाई सभी लोगों की। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है, ओके ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस।
वन सेकंड आई थिंक इसकी साइक्लिसिटी जो है भाई, इसकी साइक्लिसिटी इक्वल टू 4 हमने कैसे फाइंड किया था कि ये फर्स्ट था, फर्स्ट से हम फिफ्थ में गए, है ना? तो फिफ्थ माइनस 1 4, तो इसकी साइक्लिसिटी शायद 1 आनी चाहिए, क्योंकि भाई हम पहले से दूसरे में गए ना, तो इसकी साइक्लिसिटी 1 आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. लाइक इन दोनों के बीच में नंबर कितने आए थे हमारे पास? 3 नंबर आए थे, है ना? तो 3 नंबर से एक ज्यादा, 3 से एक ज्यादा, 3 + 1 4, तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर आए? 0, 0 + 1 कितना? 1। ठीक है, सर इसकी भी साइक्लिसिटी 1 आएगी ना फिर? हाँ बिल्कुल, 6 की साइक्लिसिटी भी 1 आएगी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस सर। तो इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी आई? 1। ठीक है, क्लियर सभी को? यस sir. सर। तो भाई Yes, आपका क्वेश्चन कहाँ खत्म हो गया था फिर इसमें? इस क्वेश्चन में कहाँ पर खत्म हो गया था? ये यहीं पर खत्म हो गया था, 250 + 6 की पावर 8। मुझे यहीं पे बता देना Yes, चाहिए था sir. कि मेरा रिमाइंडर 6 आएगा, इसीलिए मैंने आपसे लोगों से पूछा था यहीं पर कि क्या आप लोगों को पता है। ओके, अभी क्लियर है ना? Yes, Yes, sir. 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 ओके, तो एक होमवर्क क्वेश्चन ले लीजिए फिर आप कि लेट्स सपोज आपको फाइंड करना है 5 की पावर 103 डिवाइड बाय 26, फाइंड द रिमाइंडर। ठीक, एंड फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेंगे फिर। क्लियर है भाई? यस सर। Yes, ओके, sir. ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा जी, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, मतलब अच्छा टॉपिक है, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन आए हैं हमारे पास मेंस और एडवांस में। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या आप लोगों को पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है? हाँ जी, अच्छा ओके। क्या आपको बॉक्स ऑफ एक्स पता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF। हाँ जी, अरे बोलो, आता है या नहीं आता है? क्या हमने ग्रेटेस्ट sir. इंटीजर फंक्शन लाइक देखा था क्या क्लास में? नो सर। No, sir. ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ओके, देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा कि x इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अच्छा जी, ये जो है सभी x के लिए ट्रू है, मतलब x बिलोंग्स टू यहाँ पर r होता है। ठीक, अब ये बॉक्स ऑफ x क्या बला है भाई? ये है मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर मेरे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x, y या f ऑफ x, ठीक है, और अगर y इक्वल टू ये ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन या फिर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा GIF, इसको बोलूंगा FPF। ठीक है, ठीक है, यस सर। Yes, sir. ओके। यस। तो अब इन लोगों का काम क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी नाम तो सुना होगा भाई आपने, करता क्या है ये?
हाँ जी, ये पता है क्या करता है ये? अरे भाई साहब, आपने 11 का सेकंड टर्म का एग्जाम दिया है यार। अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं। तो बॉक्स ऑफ 2.1 कितना होता है? 2। मतलब ये क्या करता है कि फ्रैक्शन जो भी हो उसको खा जाता है। क्या करता है? खा जाता है। और करता क्या है, ये जो भी नंबर लिखा हुआ है इससे जस्ट छोटा इंटीजर देगा। 2.1 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होता है? 2। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लिखूं 3.4 तो क्या आएगा? 3। बढ़िया। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिखूं 4.9 तो क्या आएगा भाई? हाँ, 4 4.5 छोटा इंटीजर नहीं बेटा। 4.9 का अगर बॉक्स है ना, तो हमें इंटीजर चाहिए। और कैसा इंटीजर चाहिए? जो लेफ्ट साइड हो। ठीक है भाई, अगर ऐसे कुछ लिखा हो ना 1 2 3 4, तो ये 4 और ये 5, तो 4.9 कहाँ यहाँ लाई करेगा? 4.9 है ना। तो इसके लेफ्ट साइड में, मतलब हमेशा लेफ्ट साइड चलना है आपको नंबर लाइन पर। ठीक है। तो 4 कहीं यहाँ आएगा, तो 4.9 से जस्ट लेफ्ट में कौन सा नंबर है मेरे पास इंटीजर में? 4। ठीक है। और नेगेटिव नंबर्स के लिए भी यही बात लागू होगी। लाइक नेगेटिव नंबर में भी हमेशा हमें लेफ्ट साइड जाना है। ठीक है। अच्छा, माइनस का 3.1 कितना होगा? -3 3 तो -3 लेफ्ट साइड में आता है या फिर -3.1? -4 -4। भाई -1 -2 और माइनस का 3 यहाँ होगा, और माइनस का 4 कहीं यहाँ होगा। तो माइनस का 3.1 कहाँ लाई करेगा? यहाँ आएगा माइनस का 3.1। तो -3.1 से लेफ्ट साइड मुझे जाना है, तो कौन सा नंबर आएगा? माइनस का 4 बेटा। प्लस माइनस यहाँ पर बहुत ज्यादा। माइनस का 4। अच्छा, अगर माइनस का 4.9 हो तो? -5 -5 -5। -5। हमेशा लेफ्ट साइड चलो। ठीक है। क्लियर। यस Yes, सर sir. yes अगर ऐसा आ गया बॉक्स ऑफ 2 तो? 2 1 2। ये 2 ही 2 रहेगा। बेटा, 2 इंटीजर है। यस सर ठीक है। ये करता क्या है जनरली? बॉक्स ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू x। तो ये लेस देन कब आएगा? लेस देन x कब आएगा? जब x इंटीजर ना हो। भाई यहां पर 2.1 था और x ये था, और इधर जो आया, लाइक ये जो इसका x है वो बॉक्स ऑफ x से छोटा है या बड़ा है? अरे आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया थोड़ा सा। या तो अब भाई x तो मेरा ये है, मैंने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है ना फंक्शन। यस सर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह ये बॉक्स ऑफ x है। तो इनपुट तो मेरा x ही है। मैंने इनपुट क्या दिया था? x दिया था। ये क्या होता है? इनपुट। और बॉक्स ऑफ x क्या है मेरा? आउटपुट। है ना भाई? ये y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x है, इसमें x क्या है? मेरा इनपुट है। यस सर। और y क्या है? मेरा आउटपुट। तो y की वैल्यू क्या है? बॉक्स ऑफ x। ठीक है। क्लियर। यस सर ओके। Yes, sir. तो यहां पर देखो, अब x क्या है? x है 2.1। x क्या है? 2.1। ठीक है। हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? सर आ रहा है Yes, sir. x की वैल्यू क्या है? 2.1। ठीक है। और बॉक्स ऑफ x की वैल्यू क्या है? 2। है ना? sir तो Yes, sir. बॉक्स ऑफ x से x की वैल्यू बड़ी है ना? यस सर। तो ये कब होता है? जब मेरा इंटीजर ना हो। राइट। आप नेगेटिव नंबर्स के लिए भी ले लीजिए। x की वैल्यू क्या थी? -3.1। आउटपुट क्या आया? -4। तो -4 बड़ा है या फिर -3.1? माइनस का 3 -3.1। तो भाई x की वैल्यू जो है वो ज्यादा है बॉक्स ऑफ x से। क्लियर।
Yes, sir. और इक्वल टू एक्स कब आएगा? जब एक्स इंटीजर हो। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये क्लियर है सभी को? Yes, चाहे sir. आप प्लस में लो या फिर माइनस में लो, हमेशा इंटीजर इक्वल टू इंटीजर ही आएगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. और इसकी एक और ये होती है, अगर बॉक्स में x प्लस आई लिखा हो तो इसका वैल्यू बताएगा मुझे कितना आएगा। x यहां पर कुछ भी हो सकता है और i मतलब इंटीजर। I. हाँ जी, i नहीं आएगा, इसका कुछ इस तरीके से आएगा, बॉक्स ऑफ x X. प्लस आई। ये जो इंटीजर है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है Yes, sir. भाई, देखो sir. एग्जांपल भी देख लो आप भाई। x मैंने ले रखा है लेट सपोज 0.1 और इंटीजर ले लिया मैंने 2, तो ये किसके इक्वल आया था? 0.1 के बॉक्स के, और इंटीजर कितना था मेरा? 2। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अगर लेट सपोज मैंने अगला एग्जांपल ले लिया 1.4 प्लस का 2, तो इसका कितना आया था? बॉक्स ऑफ 1.4 और प्लस का 2, तो ये 2 बाहर निकला कि नहीं निकला भाई? निकला ना? Yes, sir. क्लियर है? तो ये अल्टीमेटली यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से कितना आ गया? 3 आ गया, क्योंकि 1.4 का बॉक्स कितना होगा? 1. 1। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की बात करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में क्या होगा? 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा अभी देखते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये क्या करता है? फ्रैक्शन को गायब करता है, सॉरी इंटीजर को गायब करता है, आई एम रियली सॉरी। ये क्या करता है? इंटीजर को गायब करता है। तो 2.1 में इंटीजर क्या है? 2, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.1। क्लियर? Yes, sir. फ्रैक्शन 1.6 का कितना आएगा? 0.6. 0.6. 0.6। बढ़िया। और 3.9 क्या आएगा? 0.9. 0.9। बढ़िया। अच्छा, अब सोच समझ के बताना, माइनस का 0.9 कितना आएगा? सोच समझ के बताना। आप ये वाला ट्राई कर सकते हो। Minus 1.9. नहीं, यहाँ पर इस फॉर्मूले में रख दो ना भाई। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? माइनस का 0.9 है ना? x की वैल्यू क्या है? माइनस का 0.9। क्लियर? Yes, sir. और बॉक्स ऑफ माइनस का 0.9 कितना आएगा? -1. माइनस 1। अरे भाई, सर -2 नहीं आएगा? बेटा माइनस का 0.9 है, तो उससे जस्ट लेफ्ट साइड में क्या होगा? माइनस का 1 या फिर माइनस का 2? -1 आएगा ना? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. भाई अगर आपको डाउट है ना, तो आप नंबर लाइन बना लिया करो, वो नंबर मार्क करो और उसके जस्ट लेफ्ट में देखो कौन सा नंबर आता है इंटीजर में। ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 1, तो माइनस का 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 1। क्लियर है? Yes, sir. Yes, तो sir. 1 और ये कितना था? x माइनस का 0.9, तो 1 माइनस 0.9 कितना होगा? 0.1. 0.1 आएगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब इसमें क्या समझ में आया भाई? अगर पॉजिटिव है ना, तो आप एज इट इज लिख दीजिए इसको, जो भी लिखा हुआ है ना, वो एज इट इज लिख दीजिए। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर लिखा है, तो जो फ्रैक्शन है उसमें 1 ऐड कर दीजिए। जैसे कि माइनस का 0.9 है, तो इसमें कितने ऐड कर दोगे आप? 1। क्लियर? Yes, sir. ओके, मतलब 1 ऐड नहीं करना है। जैसे कि अगर माइनस का 1.9 लिखा हो, तो उसका जो फ्रैक्शन है, इसका जो फ्रैक्शन है, लेट सपोज 1.2 है। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू कितना आएगा? माइनस का 1.2, इसका फ्रैक्शन का 0.8।
0.8 मतलब जो भी फ्रैक्शन हो ना उसको नेगेटिव के साथ लीजिए और क्या करोगे, उसको 1 में से माइनस कर दोगे। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इसको कुछ जनरलाइज करना पड़ेगा यार, आई थिंक, नहीं तो आप लोग दिक्कत कर दोगे। इसको जनरलाइज कैसे करें भाई? अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना तो ये फॉर्मूला याद रख लेना कि x इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बॉक्स ऑफ x तो आप आसानी से निकाल लोगे, फिर फ्रैक्शन निकालने के क्या करोगे, x माइनस बॉक्स ऑफ x। ठीक है, अच्छा जी, अभी इसमें और कुछ देखते हैं। इसमें और क्या देखें भाई, फ्रैक्शन गायब करता है ना। अच्छा, ये क्या होगा भाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 कितना होगा, जल्दी बताओ। 0। 2. 0। 0 इंटीजर गायब कर देता है। ओके, Yes, sir. ये फॉर्मूला लगा दो ना सीधा सीधा, x माइनस बॉक्स ऑफ x, तो 2 माइनस बॉक्स ऑफ 2, बॉक्स ऑफ 2 2 ही होता है, तो 2 माइनस 2 0, खत्म। ठीक, Yes, sir. ओके। तो अगर y इक्वल टू मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, अगर x मेरा पॉजिटिव हुआ तो, नहीं यार, इसको जनरलाइज नहीं कर पा रहे हैं अपन। तो आप भाई सिंपली यही वाला फॉर्मूला याद रखो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन क्या होता है, x माइनस बॉक्स ऑफ x। ठीक है, अभी मुझे याद नहीं आ यस रहा इसका, अगर जनरलाइज कुछ होगा तो मैं आपसे नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, या फिर नोट्स में डाल दूंगा। ठीक है, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स ऑफ x। ठीक है, Yes, sir. क्लियर Yes, sir. सभी को? Yes, sir. ओके, तो एक चीज और बता दीजिए मुझे, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस का 10 कितना होगा? 0. 0, बढ़िया। 0. और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.2 कितना होगा, या फिर 4.7 क्या होगा? हाँ जी, माइनस का 4.7 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अगर निकालोगे तो कितना आएगा? 0.3. 0.3। भाई देखो, सिंपली अगर जल्दी करना है तो कैसे करोगे, माइनस का 4 पॉइंट कुछ दिख रहा है, तो जो भी इंटीजर दिख रहा है उसको हटा दीजिए, लेकिन माइनस साइन यहीं पर रहने दीजिए। जैसे कि 4 हटा दोगे और माइनस साइन यहीं रहने दोगे तो माइनस का 0.7 दिखेगा। जैसे माइनस का नंबर दिखा उसको 1 ऐड कर दीजिए उसमें, तो 1 माइनस 0.7 प्लस 1 तो कितना जाएगा, 0.3। लेकिन अगर सीधा सीधा हमें पॉजिटिव दिख रहा है 3.9, 1.6, 2.1, तो जो भी इंटीजर के बाद वाला दिख रहा है उसको एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या है, 2 प्लस रूट 3 की पावर n इज इक्वल टू आई प्लस एफ। अच्छा जी, तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं। 2 प्लस रूट 3 की पावर n इज इक्वल टू आई प्लस एफ, वो 1 नहीं है, ठीक है, वो क्या है, आई। ओके, तो ये है आई प्लस एफ। अच्छा, तो आई क्या है यहाँ पर, आई और एन पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर, क्योंकि पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, और फिर इंटीजर बोल दिया मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा, तो 1 2 3 4 5 क्या होता है, नेचुरल नंबर। फिर उसके बाद एफ का इन्होंने रेंज दे रखा है, क्या दे रखा है कि एफ जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। अच्छा, एक चीज और देखने रह गए मुझे यहाँ पर, कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन रहता है ना, इसकी रेंज क्या होती है, ये 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, 0 के बराबर हो सकता है इंटीजर पर। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स
इक्वल टू 0 कब होगा? जब x जो है वो इंटीजर होगा और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 0 लेकिन लेस देन 1 सॉरी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 कब होगा? 0 और 1 के बीच में कब आएगा? जब x इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके तो मुझे किसका वैल्यू फाइंड करना है? 1 माइनस एफ इंटू आई प्लस एफ। अच्छा जी, तो आई प्लस एफ की तो वैल्यू यही आ गई, लेकिन 1 माइनस एफ की मुझे कहीं ना कहीं से वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? लेट सपोज ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा, 2 माइनस रूट 3 की पावर n इज इक्वल टू कुछ आएगा। अब ये 2 माइनस रूट 3 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर a प्लस रूट बी वाला अगर कुछ सीन दिखता है मुझे, a प्लस रूट बी वाला सीन दिखता है, तो आप क्या करोगे? a माइनस रूट बी कुछ ले लोगे। अगर a माइनस रूट बी दिया होगा तो a प्लस रूट बी ले लोगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पर a और b जो है वो कैसे नंबर होने चाहिए? कैसे नंबर होने चाहिए? इंटीजर। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. एक सेकंड, a जो है वो इंटीजर होना चाहिए, a जो है वो इंटीजर होना चाहिए। एक सेकंड, लेकिन b इंटीजर नहीं, b जो है वो होल नंबर होना चाहिए। क्योंकि अगर इंटीजर में तो भाई नेगेटिव इंटीजर भी आते हैं, तो रूट के अंदर क्या आप नेगेटिव पुट कर सकते हो क्या? रूट ऑफ -2 नहीं कर सकते ना। तो a जो है आपका इंटीजर होना चाहिए और b जो है होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, तो 2 माइनस रूट 3 की पावर n कितना आएगा? अब मुझे बताइए कि 2 प्लस रूट थ्री कितना होगा? अराउंड 1.7 यही होता है, 1.732 है ना। Yes, sir. तो रूट 3 हो गया 1.7, तो 2 प्लस रूट 3 कितना होगा? अराउंड, ये अप्रोक्स वैल्यू होती है, तो ये 3.7 होगा अराउंड। क्लियर? Yes, sir. अच्छा जी, और 2 माइनस रूट 3 से 2 माइनस रूट 3 कितना होगा? सॉरी, या 2 माइनस रूट 3 कितना होगा? 1.3 के around. अरे 0. 1.3 0.726 लाइक ऑलमोस्ट 0.7। क्लियर? यस सर। Yes. ओके, तो क्या ये कभी 1 से बड़ा हो सकता है 2 माइनस रूट 3? हाँ जी, ये 0.7 है ना, तो अब इसकी पावर आप कुछ भी कर लो, क्या कभी ये 0.7 से ज्यादा होगा? अगर आपने n जो है वो इंटीजर, यहाँ पर n जो है नेचुरल नंबर है, ठीक है, मतलब पावर हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो क्या इसकी पावर आप ऐसी कर दोगे तो लाइक ये कभी 1 से बड़ा हो सकता है? No, sir. तो भाई ये भी 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, राइट? इसका आप यस सर। पावर कुछ भी कर लो, 0.7 का पावर आप कुछ भी कर लो, सॉरी 0.7 क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे भाई? 2 माइनस 1.7 0.3 आएगा ना अराउंड। ओके, तो 2 माइनस रूट 3 की पावर n कुछ फ्रैक्शन के बराबर ही होगा, राइट? होगा कि नहीं? Yes, यस sir. सर। जो कि 1 से छोटी होगी। तो f जो है यहाँ पर वो पहले से इसने ले रखा है, तो मुझे f के अलावा कुछ लेना पड़ेगा, तो f डैश ले लेता हूं। क्लियर? Yes, sir. Sir. ये क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है भाई। ओके, तो अब इसके बाद आप क्या करोगे? अभी क्या करोगे कि 2 प्लस रूट 3 7 को जो है ओपन कर दोगे आप। सॉरी, 2 प्लस रूट 3 7 क्यों बोल रहा हूं मैं यहाँ पर? 2 प्लस रूट 3 होल टू द पावर n, इसको आप ओपन कर दोगे। तो अगर ओपन इसको करोगे तो क्या आएगा? nc0 2 की पावर n इंटू रूट 3, राइट? फिर उसके बाद क्या आएगा? nc1 2 की पावर कितना? n माइनस 1 इंटू रूट 3 की पावर 1। क्लियर? ऐसे अगर आप ओपन करते जाओगे तो क्या आएगा? nc n माइनस 1 2 की पावर कितना आएगा?
1 आएगा और उसके बाद कितना आएगा √3 की पावर n-1। क्लियर है भाई ये? और लास्ट टर्म क्या जाएगा आपका? NCN हाँ, फिर √3 की पावर n। √3 की पावर n। बढ़िया। हम्म, अच्छा जी, और एक बार अब मुझे ये 2 माइनस √3 का एक्सपांशन लिखा दीजिए। NC0 2 की पावर n, अरे यहाँ पर 0 आएगा, 2 की पावर n इंटू √3 की पावर 0। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है? यस सर। yes, Yes, sir. फिर उसके बाद क्या आएगा? हाँ तनिषा, कोई डाउट है क्या बेटा? तनिषा कोई डाउट है? ओके, तो इसके बाद क्या आएगा भाई? माइनस n, n1 और हाँ 2। NC1 2 की पावर n-1 और फिर इसके बाद आएगा माइनस √3 की पावर 1। राइट, यही आएगा। तो वो Yes, माइनस sir. मैंने बाहर ले लिया और √3 अंदर रहने दिया। क्लियर है भाई इतना? यस सर। ठीक है। Yes, sir. फिर उसके बाद प्लस वाला आएगा NC2 2 की पावर n-2 और क्या आएगा √3 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? सर Sir. और उसके बाद भी कुछ कुछ आएगा लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे नहीं पता भाई कि n जो है वो इवन है या ऑड है, तो लाइक किस में माइनस लगाऊंगा मैं। ठीक है, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ। मुझे फिर वापस वो लिखना पड़ेगा -1 की पावर n-1 या फिर -1 की पावर n, जो कि मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ। अच्छा जी, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, क्या कर दूं? इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या होगा? मेरा एम है भाई कि मुझे इसमें इर्रेशनल टर्म नहीं दिखने चाहिए। इर्रेशनल टर्म कब दिखेंगे? हाँ जी, इर्रेशनल टर्म कब दिखेंगे मुझे? अरे बोलो, इर्रेशनल टर्म कब दिखेंगे? जब वो इर्रेशनल नंबर का पावर ओड रहेगा, Yes, sir. है ना so भाई? ये वाला जो टर्म है इसमें इरेशनल नंबर दिख रहा है मुझे, यहाँ पर भी दिख रहा है। इन दोनों में √3 की पावर कितनी है? 1, मतलब ओड, है ना? yes, तो ये मुझे दिखने नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने इन दोनों को ऐड किया है ताकि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाए। क्लियर? यस सर। Yes, मुझे sir. एनी हाउ इन इरेशनल टर्म्स को हटाना है। ठीक है, तो ये कब हटेंगे? जब अभी मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूं। लेकिन कभी अगर ऐसा होता कि भाई नंबर कुछ ऐसे होते हैं कि ये पहले आ रहा होता और ये बाद में आ रहा होता। पहले क्या आ रहा होता कि मतलब जो रूट इरेशनल नंबर की पावर अगर ओड, इसका एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो क्या हो सकता है? हम्म, हाँ भाई, मतलब जैसे कि अगर मैं लिखता कि √3 + 2 की पावर n, है ना, और √3 - 2 की पावर n, तो उस केस में मुझे इनको सब्ट्रैक्ट करना होता। ठीक है, क्लियर? तो बस Yes, sir. आप दोनों का एक्सपांशन लिख दीजिए, फिर आपको जहां दिख रहा है कि यार ये कब कट सकते हैं, प्लस करने पे कटेंगे या फिर माइनस करने पे कटेंगे, तो आप वो कर दीजिए। ठीक है, क्लियर? yes, तो Yes, भाई sir. अब ये तो जो इरेशनल नंबर वाले थे वो तो कट गए, लेकिन जो बाकी बचे नंबर, जैसे कि ये वाला नंबर है, ये तो ऐड होगा, होगा कि नहीं होगा? ये वाला भी ऐड होगा, यस सर। है ना? तो Yes, ये sir. 2 टाइम्स ऐड होंगे ना भाई, एक तो यहाँ पर है और एक ऊपर है। क्लियर? तो 2 टाइम्स yes, होंगे, तो 2 मैंने पहले बाहर निकाल दिया। अब इन सारे नंबर्स को लिख दीजिए एज इट इज। तो NC0 2 की पावर n, फिर उसके बाद क्या आएगा? NC2 2 की पावर n-2 इंटू √3 की पावर 2, फिर उसके बाद ऐसे आते जाएगा। क्लियर? Yes, sir. अच्छा जी, तो ये नंबर अगर मैं कैलकुलेट करूं 2 की पावर n-2 इंटू n/(2) तो ये जो नंबर है ये हमेशा एक इंटीजर नंबर आएगा, yes, है ना? Yes, sir. तो उसमें 2 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो वो, और हमेशा लाइक इंटीजर में अगर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो इंटीजर आएगा। क्लियर है?
है ना? तो यहाँ पर 2 Sir. प्लस रूट 3 की पावर n प्लस 2 माइनस रूट 3 की पावर n इज इक्वल टू सम इंटीजर नंबर आएगा। ठीक है, Yes, ये sir. क्लियर है सभी को? Yes. अच्छा जी, अब मुझे बताइए कि ये 2 प्लस रूट 3 की पावर n को मैंने क्या क्या है ये i प्लस एफ है यस सर। Sir. है ना? और ये 2 माइनस रूट 3 की पावर n क्या है? एफ डैश है। सर तो ये क्या हुआ? i प्लस एफ डैश इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास? एक इंटीजर आया था। क्लियर है? यस सर। Yes. तो ये तो मेरा इंटीजर है ना? यस सर। Sir. और इंटीजर में मैं क्या ऐड करूं कि वो इंटीजर ही आए? भाई इस आई में मैं क्या ऐड करूं कि ये एफ प्लस एफ डैश मैंने ऐड किया है, तो ये क्या होने चाहिए कि अगर मैंने आई में ऐड किए हैं तो ये इंटीजर ही आए इसका सम। 0 ठीक. अरे जीरो से मतलब नहीं है, इंटीजर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भाई जैसे कि मैं 2 में कुछ ऐसा नंबर ऐड कर रहा हूं जिससे कि 4 आ जाए, तो वो नंबर क्या होना चाहिए? वो एक इंटीजर होना चाहिए, राइट? sir. Yes, ठीक sir. है, तो एफ प्लस एफ डैश क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. ये क्लियर है सभी को कि एफ प्लस एफ डैश इंटीजर क्यों होना चाहिए? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो भाई अब ये मुझे बताइए, एफ प्लस एफ डैश इंटीजर आ गया, एफ की रेंज क्या थी? 1 थी, 0 से 1, और एफ डैश की भी रेंज क्या थी? 0 से 1 थी, राइट? तो अगर यहां से मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो एफ प्लस एफ डैश की रेंज क्या आएगी? कोई बताएगा मुझे? देखो मैं आपको सीधा सा फंडा बता देता हूं, अगर हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो अगर मुझे इन दोनों का मिनिमम चाहिए ना, तो मुझे एफ का भी मिनिमम लगेगा और एफ डैश का भी मिनिमम लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो मुझे इन दोनों का मैक्सिमम लगेगा। ठीक है भाई, मैक्सिमम चाहिए तो एफ भी मैक्सिमम होना चाहिए और एफ डैश भी मैक्सिमम होना चाहिए, तभी मैक्सिमम होगा। और अगर मिनिमम चाहिए तो एफ भी मिनिमम होना चाहिए और एफ डैश भी मिनिमम होना चाहिए। सिंपल सा फंडा है। यस सर। Yes, sir. ओके, तो एफ प्लस एफ डैश 0 से 2 के बीच में होना चाहिए, है ना? क्योंकि यस सर। दोनों जीरो नहीं हो सकते और दोनों का सम 1 भी नहीं हो सकता, मतलब दोनों 1 भी नहीं हो सकते। तो ये 0 और 2 के बीच में आएगा, तो 0 और 2 के बीच में। बट एफ प्लस एफ डैश तो मैंने देखा है कि भाई ये तो इंटीजर आया है मेरा, तो 0 और 2 के बीच में इंटीजर कौन सा है? 1. 1 है। 1. तो एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू 1 आ गई। यस सर। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहां से भाई एफ डैश तो मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो एफ डैश की वैल्यू क्या होगी फिर? मुझे एफ डैश को हटाना है इससे, तो एफ डैश का मैं वैल्यू निकाल के रख लेता हूँ। एफ डैश की वैल्यू कितनी आएगी? 1 माइनस एफ। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे देखो क्वेश्चन में करना क्या था? 1 माइनस एफ इंटू आई प्लस एफ, राइट? यही इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी ना। तो 1 माइनस एफ की वैल्यू क्या है मेरी? एफ डैश। और आई प्लस एफ की वैल्यू क्या है? आई प्लस एफ अभी ऐसा का ऐसे लिख देता हूं। तो एफ डैश की वैल्यू क्या थी मेरी? 2 माइनस रूट 3 की पावर एन, यही था। Yes, sir. Yes, sir. और आई प्लस एफ क्या था मेरा? 2 प्लस रूट 3 था और इसकी पावर एन था। क्लियर है? Yes, sir. तो ये क्या है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर सेम रहेगी, राइट? Yes, sir. तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला कुछ ऐसा दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। Yes, Yes. sir. तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 1. क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. आंसर क्या आ गया मेरा? 1। ठीक है, Yes, sir. अच्छा जी। Yes, sir. अभी तो हमने एक और चीज देख लीजिए कि यहाँ पर तो प्लस किया था, अगर माइनस करता तो क्या होता? कभी हमें माइनस करने की भी जरूरत पड़ सकती है, तो क्या होगा यहाँ से? अगर मुझे लेट सपोज एफ माइनस एफ डैश की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा? अब भाई मुझे इसका मिनिमम चाहिए। मिनिमम चाहिए तो कब हो सकता है? जब एफ मिनिमम हो और एफ डैश मैक्सिमम हो।
ताकि वो नेगेटिव साइन का हो जाए एफ डैश, है ना। तो मेरा बिल्कुल नेगेटिव नंबर आएगा। तो ये कितना होगा, इसका एफ का मिनिमम नंबर क्या है, एफ की मिनिमम वैल्यू क्या है 0 और एफ डैश का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1। क्लियर। और हम दोनों को माइनस करें तो 0 - 1 हो जाएगा। तो ये इसका मिनिमम वैल्यू हो गया। अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एफ का मुझे मैक्सिमम नंबर चाहिए होगा और एफ डैश मिनिमम चाहिए होगा, तभी तो मैक्सिमम आएगा है, राइट। Yes. Yes, sir. तो एफ मुझे मैक्सिमम क्या है 1 और एफ डैश मिनिमम क्या है 0। ठीक है। ये एफ और एफ डैश के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता है भाई, आप यहाँ पर अब कुछ भी ले लो, मतलब मेरे पास यहाँ पर 2 फंक्शन हो गए, है ना। तो आप उसके लिए भी कर सकते हो ये। तो -1 से एफ माइनस एफ डैश, मतलब इसकी रेंज क्या हो जाएगी -1 से 1। क्लियर है भाई, Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. सभी को क्लियर है ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो ये वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर है कि हमने क्या किया शुरू से। एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 + √3 की पावर n इसने दिया हुआ था i + f, है ना। i जहां पर i और n जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो f जो है इसने दे रखा है कि वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर 2 - √3 की पावर n अपनी तरफ से ऐड कर दिया, और 2 - √3 की अगर मैं वैल्यू फाइंड करूंगा तो वो आएगा 0.3 समथिंग। उसकी पावर आप कुछ भी कर लो, कुछ भी, 100, 1000, 1 लाख, 10, 100, 20, कुछ भी, वो हमेशा 1 से छोटा ही रहेगा। तो एफ डैश को मैंने क्या किया, उसको इक्वल एफ डैश के कर दिया। तो एफ डैश का भी रेंज क्या हो जाएगा यहाँ सर, मैंने यहाँ पर एफ डैश की रेंज नहीं लिखी। एफ डैश की रेंज क्या हो जाएगी मेरी 0 से 1, ठीक है। 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, ठीक है। एंड फिर उन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड क्यों किया, ताकि वो इरेशनल नंबर हट जाए। फिर यहाँ से इक्वल टू इंटीजर आया 2, ये इसका समेशन। अगर ये इंटीजर आया तो i + f डैश इक्वल टू इंटीजर आया। तो इंटीजर नंबर में मुझे एक इंटीजर ही ऐड करना पड़ेगा, तभी मुझे एक इंटीजर मिलेगा। तो f + f डैश जो है वो इंटीजर ही होगा, ठीक है। तो 0 से भी और 1 के बीच में इनका अगर समेशन मुझे मिलता, लाइक सॉरी, इसका रेंज 0 से 1 के बीच में है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो इनकी रेंज क्या आएगी 0 से 2, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ से एफ डैश का वैल्यू मुझे मिल गया एंड मैंने जस्ट फिर वहां पर वैल्यूज पुट अप कर दी। ठीक है भाई, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन है जो कि आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो ट्राई